बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें व ज़ात पाक की जिसने ये करा तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मेजर गौरव आर्या की, जो हिंदुस्तान के मेजर रह चुके हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनका काफ़ी ऐसा समझ लें कि वो जिन दो चार प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनके हवाले से उनका नाम है एट्रल गैब्रियल, और इसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इसके ऊपर मैंने लाइव भी की। लाइव के साथ साथ ये ऐसे समझ के एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने कहा कि चलो एक नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि फ्रांस का एम्बेसडर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसका नाम है निकोलस गैली। और निकोलस गैली को लेकर हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के हवाले से एक सनसनी जो है ना वो फैला रहा है। और पाकिस्तान की जो एक जमात है जिसका नाम है टीएलपी, उसको बिलखुसूस ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कौन टारगेट कर रहे हैं? हिंदुस्तान का मीडिया टारगेट कर रहा है, हिंदुस्तान के यूट्यूबर टारगेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ये भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि उनको मालूम है, हिंदुस्तान को भी ये बात मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मोदी हिंदुस्तान के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म किसी दौर में बीजेपी पार्टी कहलाती थी, और वो इक़्तिदार में आकर आप सब लोगों ने देखा, उसने मंदिर अपना बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ पर मंदिर जो था वो तामीर किया, और भी उसने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। यानी उनकी जो कौम की अमंगें थी, जो ख्वाहिशात थी, वो उसके ऊपर पूरे उतरे। जिस तरह उनको रिलीजियस, उनका मजहब इजाजत देते हैं, वो उसके ऊपर क्या उतरते हैं, पूरा उतरते हैं। यानी पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की 80% जो आबादी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और मुस्लिम पॉपुलेशन होने के नाते यहाँ पर हर पाकिस्तानी, चाहे उसका जो भी मसलक हो, उसकी ख्वाहिश है कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम हो। अब इस इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए एक तहरीक की ज़रूरत है, एक जमात की ज़रूरत है, एक कायद की ज़रूरत है, जो इसको पूरे के पूरे यानी इन मसाले को गाइड करे, इनकी क़यादत करे, इनको लेकर आगे बढ़े और ये जो मौजूदा निज़ाम है इसको तोड़े। इसके लिए स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी, जदोजहद ही करनी पड़ेगी। ये मुश्किल सफ़र है, कठिन सफ़र है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और यही चीज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुई। हमारा नेबर है, हमसाया है, कि वहाँ पर बीजेपी जो कई सालों से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो था वो बीजेपी दीवार के साथ ही लाग गई। आपको मालूम है कि उसके बाद बीजेपी का कोई नाम उत्थान नहीं था। फिर नरेंद्र मोदी जो थे वो निचली सतह से, और इनके आगे पीछे जो अमित शाह और दूसरे जो दागड़ दल्ले बैठे होते हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या किया था कि अपना जो रोल था वो अदा किया और मोदी के साथी बने। उन्होंने हर जुल्म ठीक किया गुजरात के अंदर, यानी हर सिस्टम जो था इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर लॉन्च किया। और लॉन्च करके इन लोगों ने ऐसा समझें कि हर जो थी वो कानून नाफिज किया और मुसलमानों के ऊपर जुल्म वगैरह के जो कुछ भी हुआ उनका यानी एक आइन था कि हमें जो आर्टिकल 370 है कश्मीर के अंदर, और उनका जो एक तिरंगा का निशान था उसको भी वहाँ पर ख़त्म करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। उन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया। यानी हिंदुस्तान के अंदर अगर उनके मज़हब के ऊपर कोई पार्टी पूरा उतरती है, हिंदुस्तान के भी आखिर हिंदुत्वों के भी क्या है, मसालक है, मसलक है, तो वो उत्तरी बीजेपी, और बीजेपी ने वो काम करके दिखाई। बीजेपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी,
उसने ये काम फिर सर अंजाम दे के दिखाया। वो हमने अपनी आंखों से देखा, वो आपने भी अपनी आंखों से देखा। अब वो कारनामा तो इन लोगों ने सर अंजाम दे ही दिया, वो तो सब कुछ जो होना था वो हो गया। अब उनको खौफ इस चीज का है कि पाकिस्तान के अंदर जो बोजदिल जमातें हैं, जो सेकुलर जमातें हैं, इनकी पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ये चंद लोग हैं या इनके चंद हजार फॉलोअर हैं जो इनके साथ खड़े, फिर जिनके पास इक्तदार है, जो इक्तदार के ऊपर काबिज लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इन लोगों को यूरोपीय यूनियन की अमंगों के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के ऊपर थोप देते हैं, उनको इक्तदार देते हैं। समझ नहीं आ रही आपको बात? यानी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान को भी, यूरोपीय यूनियन को भी, अमेरिका को भी, बरतानिया को भी इस चीज़ का खौफ रहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुक्मरान है, इनकी अवाम के अंदर किसी भी किस्म की कोई मकबूलियत भी नहीं है। और ये वो जो हम निज़ाम देकर पाकिस्तान के अंदर आए, जब अंग्रेज़ की यहाँ पर हुकूमत रही, उन्होंने ये निज़ाम कायम किया, उन्होंने ये सब कुछ किया, तो उनके निज़ाम को अगर यहाँ पर कोई तोड़ सकती है जमात, तो वह पाकिस्तान की हकीकी यहाँ की क्रिएटिव पैदा शुदा जो जमात है वही क्या कर सकती है, इस निज़ाम को तोड़ सकती है। और इस निज़ाम को तोड़ने के लिए उस जमात के साथ लोगों का जुड़ना जो है ना वो लाजमी होता है। और इस सिलसिले में एक जमात जो थी वो सामने आई, इसमें कोई शक नहीं, जिसका नाम है टीएलपी। कि टीएलपी ने एक स्ट्रगल की, एक मेहनत की, वो ऊपर उभर कर आ गई। अब ये टीएलपी साहब की आंखों में जो ना वो खटक रही है। तो इस सिलसिले में जो गैब्रियल एटल है, उन्होंने क्या किया है कि एटल साहब ने, इसको साहब भी तो नहीं कहना चाहिए, फ्रांस का ये प्रेसिडेंट है, सदर है, उसने शहबाज शरीफ को 3 मिलियन जो डॉलर है वो दिया है। और देकर उसे कहा है कि हमें कुछ पैंट पतलूने, कच्छे वगैरह, लॉन के कपड़े वगैरह ये जो है वो आपने देने, और देकर आपने यानी हमें देने, और हम अपने मुल्क के अंदर अपनी पब्लिक को देंगे। यानी एक किस्म की वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहा है। शहबाज शरीफ काफ़ी हंस रहा था, काफ़ी घमंड डाल रहा था कि इससे शहबाज शरीफ की क्या हो रही है, एक बहुत बड़ी कामयाबी हो रही है, एक बहुत बड़ी सक्सेस हो रही है। ये पाकिस्तान का पीएम कह रहा था, ये पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कह रहा था। तो ये यानी पाकिस्तानियों के लोगों ने बनाया हुआ है ऐसा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये भिखारी कौम ये या वो है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है जो अपना हक लेना जानती भी है, जो अपने हक के लिए फाइट करना भी जानती है, लड़ना भी जानती है। और इन लोगों ने हमेशा एक स्ट्रगल भी की है, जदोजहद भी की है, और इस स्ट्रगल, इस जदोजहद के हम ऐनी गवाह हैं। और टीएलपी ने इस सवाल से जदोजहद भी की। और शहबाज शरीफ फिर नेकलेस गैली को बुलाता है और बुलाकर उससे मुलाकात भी करता है। और मुलाकात करके जो लाहौर की सड़कों पर फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, इस सवाल से वो मादरत भी करता है। और मादरत करके कहते हैं कि जो कुछ हुआ है हम इसके ऊपर शर्मिंदा हैं, और आप आइए हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको वो माहौल जो है ना वो क्रिएट करके देंगे। ये पाकिस्तान का पीएम कह रहे, किसको कह रहे, ये पाकिस्तान का पीएम कह रहे, फ्रांस को कह रहे। तो ये यानी पाकिस्तान के अंदर जो अब तक की ऐसे समझ लें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, ये हुई। और फिर यही फ्रांस का एम्बेसडर जो है वो मीटिंग भी करता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी। और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो भी इसको क्या करता है, एतमाद में लेता है कि वाकई आप जो वो काफ़ी हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो आप लोगों के साथ खड़े, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पब्लिक भी आपके साथ, लेकिन इनको मालूम नहीं कि ये जो कुछ फ्रांस के साथ कर रहे हैं, एक लफ्ज़ ये फ्रांस को कहते कि यार हमें आपका ये 3 मिलियन नहीं चाहिए, 3 मिलियन डॉलर हम इसके ऊपर थूकते हैं, लेकिन आपने जो कुछ किया, आपके प्रेसिडेंट ने जो कुछ किया, इस हवाले से आप जो है वो हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिस चीज़ का जो अफसोस है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को है, और ये रहेगा। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए था कि वो इस हवाले से उनसे माफ़ी मंगवाते, ताकि पाकिस्तानी अवाम का कलेजा जो था वो ठंडा होता। तो ये चीज़ नहीं की गई जिस चीज़ का
पाकिस्तानी कौम को क्या है, अफसोस है, और ये हमेशा अफसोस रहेगा। ये 3 अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।